ने कहा हम सेना को खुली छूट देते हैं। बड़ी खबर है ये, सेना समय और टारगेट तय करेगी। आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। करारा जवाब देने का राष्ट्रीय संकल्प हमने लिया है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। ये देखिए, सिर्फ इसी हम ये कह सकते हैं कि मैसेज के इंतजार में सेना थी। जब ये अटैक हुआ था उसके बाद से ही सेना ने कह दिया था हम तैयार हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्नल चाहिए। और ये खबर आ रही है कि इस मीटिंग के बाद वो सिग्नल मिल चुका है। तो वो जो कुछ बड़े कूटनीतिक डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए थे उन सब से आगे बढ़ते हुए सेना जरूर बहुत कुछ तय कर चुकी है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों ही सेना की बात करें हम। उसके अलावा अगर हम बात करें एनएसजी, आप एनएसए अजीत डोभाल को भी देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और मीटिंग्स पहले भी हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी। तो सोचिए आप, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम कह भी रहे हैं देखने को मिल सकता है। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ग्रीन सिग्नल है, अब टारगेट आप तय कीजिए और बदला लीजिए। बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहें या फिर आज की सबसे बड़ी खबर। 22 तारीख के बाद से देश जिस बात को सुनना चाह रहा था वो प्रधानमंत्री ने आज कह दी है। हालांकि लंबे समय तक मैराथन मीटिंग हुई है, अलग अलग दिनों पे हमने देखा, अलग अलग लेवल पर मीटिंग हुई, कई राउंड मीटिंग चली है, कल भी 4 बड़ी मीटिंग्स होनी है। लेकिन अब तीनों ही सेना प्रमुख जिन्हें आप देख भी पा रहे हैं, चाहे हम जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें, उसके अलावा भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बात करें, या फिर एयर मार्शल एपी सिंह की बात करें, सीडीएस अनिल चौहान की बात करें। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, प्रधानमंत्री ने कह दिया है टारगेट तय कर लीजिए, सेना अपने हिसाब से फैसला ले। बहुत बड़ी खबर है ये आज की। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में खुद तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, इसके अलावा सीडीएस की बात करें हम तो वो मौजूद रहे, एनएसए मौजूद रहे। और इस बैठक में से साफ मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है और खुली छूट सेना को दी गई है और साफ संदेश दे दिया गया है। चाहे हम पाकिस्तान को कहें तो एक मैसेज सीधे तौर पर बैठक से दी गई है कि सेना, हमारी जो भारत की सेना है उसे खुली छूट दी गई है और जो लक्ष्य है वो सही समय पर जो है वो पूरी की जाए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और बड़ी बैठक आज की गई है और साफ संदेश, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने 26 पर्यटकों को टारगेट किया, उसके बाद बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है और आज बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई है और उससे एक मैसेज कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहलगाम का जवाब देने का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय कर ले। हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो मानकर चलिए कि किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो गया, ऐसी खबर आ सकती है। तैयारी जबरदस्त।